हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो प्रियंका जी हैं वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखाई देती हैं और ना ही किसी नेगेटिविटी पे ध्यान देती हैं। और इसी वजह से जो ऑडियंस है ना, वो प्रियंका जी की बहुत रिस्पेक्ट भी करती है और उनकी मिसाल भी देती हैं। और जब भी कोई यूट्यूबर किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है या फिर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में ऑडियंस को बोलता है, तो हर कोई यही बोलता है कि प्रियंका जी से उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जब भी कोई उत्तराखंड का यूट्यूबर कोई गलती करता है तो हर कोई प्रियंका जी का ही एग्जाम्पल देता है और यही बोलता है कि उनको प्रियंका जी की तरह ब्लॉगिंग करनी चाहिए और उनकी तरह अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज वही प्रियंका योगी तिवारी जी कंट्रोवर्सी में फंसती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है दोस्तों कि जो प्रियंका जी है उनकी पूरी फैमिली में हर किसी का ब्लॉगिंग चैनल है। हर कोई अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे दिखाते रहता है। तो इससे पता चल जाता है कि किसी ब्लॉगर की जो निजी लाइफ है उसमें चल क्या रहा है। और अगर उन्होंने अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे डाल ही दिया तो कहीं ना कहीं से पब्लिक जो है ना वो अंदाजा लगा ही लेती है कि फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी है उनकी भांजी है आरती, उनकी सगाई का फंक्शन था जिसमें सभी लोग प्रेजेंट थे। आपने देखा होगा कि जो आरती जी हैं उनकी सगाई में उनके बड़े मामा मामी भी आए थे, उनकी संध्या मामी, दीपा मामी, सभी उस फंक्शन में आए थे। लेकिन सबकी नजरें थी प्रियंका जी की तरफ। हर कोई यही देखना चाहता था कि प्रियंका जी उस सगाई में कब आएंगी और प्रियंका जी के चैनल के थ्रू बहुत सारे वीडियो क्लिप देखने को मिलेंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन प्रियंका जी ने कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ दिया और वो आरती की सगाई में नजर नहीं आई। जबकि प्रियंका जी उसी रास्ते से अपने घर को गई जहां आरती की सगाई हो रही थी। उसके बाद भी वो सगाई में नहीं पहुंची। तो लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि प्रियंका जी आखिर क्यों उसकी सगाई में नहीं गई, जबकि वो और टाइम पे आरती के घर जाती रहती हैं। आपने देखा होगा कि प्रियंका जी का जो बेटा है उनको भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाल रखा है। आरती की फैमिली ने हमेशा उसका ध्यान रखते हैं और प्रियंका जो है ना वो कभी भी कहीं जाती है तो उनके घर पे जरूर जाती है। जैसे कि ऑडियंस अभी बहुत गुस्से में है। ऑडियंस का यही कहना है कि जब खाना खाने की बारी आती है तो वो अपने जेठू सास के घर पे पहुंच जाती है। और जब आज इनका इतना शुभ काम था और उनकी बड़ी जेठू सास की बेटी की सगाई थी, जबकि जो सगाई का काम है ना वो रोज रोज तो हो नहीं सकता भाई। किसी की भी लाइफ में एक बारी शादी होती है, एक बारी सगाई होती है। और ऐसे फंक्शन पे उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ है और ऑडियंस की उम्मीदें भी टूटी है और भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है। और जो भरोसा ऑडियंस प्रियंका जी पर करती थी ना वो भी कहीं ना कहीं टूटा है। तो इसके बाद जो प्रियंका जी है उनको कहीं ना कहीं चुप्पी तो तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ना सारी ऑडियंस जो है ना प्रियंका जी की वो उनका बहुत मान सम्मान करती है। और उनसे ये उम्मीद ऑडियंस ने कभी भी नहीं लगाई थी कि उनके जो फैमिली मैटर होंगे ना, जो रिश्ते होंगे वो इतने कमजोर होंगे। एक तरह से उन्होंने ना आज मामी और भांजी के रिश्ते को तार तार कर दिया। इतना बड़ा रिश्ता होता है एक मामी और भांजी का। और लोगों का तो ये भी कहना है इस मैटर में कि अगर वो खुद नहीं गई, उनकी बहन प्रीति और प्रियंका अगर उनकी सगाई में नहीं गई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं जाने दिया? क्या हस्बैंड भी उनके हाथों की कठपुतली हैं? और यहाँ तक कि लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि अगर वो नहीं गई तो उन्होंने अपनी सास को क्यों नहीं जाने दिया? और लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया प्रियंका जी के बारे में कि जो प्रियंका जी की सास है उनको प्रियंका जी ने खिलौना बनाकर रख रखा है। जब चाहे जो चाहे उनसे काम करवाती है, उन्हें जब चाहे घुमाने को ले आती है, जब चाहे घर पे छोड़ देती है। लेकिन जब इतने शुभ काम में जाने का मौका मिला था तो उन्होंने ना खुद गई ना उन्होंने अपनी सास को जाने दिया। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है इस बात को देखकर। अब तो बहुत सारे लोगों ने ये तक बोल दिया है कि जो प्रियंका और उनकी बहन प्रीति है ना, उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। जैसे वो अपने अपने आप को ऑडियंस के सामने सीधा साधा और भोला भाला दिखाकर इतनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जो उनके कैमरे के पीछे का असल चेहरा है ना वो कितने स्वार्थी, कितने घमंडी हैं, ये लोगों को अब नजर आ गया, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप लोग प्रियंका जी की जेठू सास जिनका नाम आशा है उनके ब्लॉग देखते होंगे तो आशा जी के ब्लॉग में कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है लोगों को कि आशा जी और उनके जो प्रियंका है उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और कहीं ना कहीं मनमुटाव रहते हैं दोनों के बीच में। और जो प्रियंका जी की ऑडियंस है ना, जो प्रियंका जी के फैन है, उन्होंने तो आशा जी को इतना तक बोल दिया कि वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो प्रियंका जी की जेठू सास है। मतलब लोगों ने ना आशा जी की मेहनत नहीं देखी, ये नहीं देखा कि वो खुद ब्लॉगिंग करती हैं, खुद एडिटिंग करती हैं, खुद अपने ब्लॉग को सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। मान लो उस टाइम पे जो प्रियंका जी की ऑडियंस है ना, उन्होंने आशा जी की मेहनत को बिल्कुल भी नहीं देखा और उल्टा उन्होंने आशा जी को बहुत ट्रोल किया इस बात के लिए कि वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो प्रियंका जी की जेठू सास है। और
और वो खुद कितना मेहनत करती हैं, खुद अपनी मेहनत से व्लॉगिंग करती हैं और वो लोगों को नहीं देखा, जो बहुत गलत बात करी थी ऑडियंस ने। उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और जिस प्रियंका योगी तिवारी जी को सब लोगों ने इतना देवी की तरह पूजा, इतना भोला भाला समझकर उनका इतना मान सम्मान ऑडियंस करती थी, आज उन्होंने ही अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ा और वो खुद चुप्पी साध के बैठ रखी हैं, जबकि इस मैटर में इतना बोलना जरूरी हो चुका है उनके लिए और वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं इस वक्त। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि जो प्रियंका जी है वो नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देती हैं। अब दोस्तों पहले की बात अलग थी, क्योंकि जो पहले उनके व्लॉग आते थे ना, तो वो नॉर्मली होते थे और लोगों को ऐसा कुछ पता भी नहीं था उनके फैमिली मैटर के बारे में। तो कुछ लोग होते ही हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन जो उनकी आज की वीडियोस हैं आरती की सगाई होने के बाद, उनको हर बंदे का नेगेटिव कमेंट आ रहा है। जो उनकी अपनी ऑडियंस है ना, जो उनको सच में प्यार करती है, जो उनके व्लॉगिंग में इंटरेस्ट दिखाती है, जो प्रियंका जी का मान सम्मान करती है, उन लोगों ने भी सवाल पूछे हैं। अब तो प्रियंका जी को सामने आकर जवाब देना ही चाहिए अपनी ऑडियंस को, क्योंकि जो उनकी आज वैल्यू है ना, जिस पोजीशन पर आज प्रियंका जी पहुंची है, उसमें सबसे बड़ा हाथ ऑडियंस का ही है। तो ऑडियंस को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर क्यों वो आरती की सगाई में नहीं गई। और अगर आज प्रियंका जी ऑडियंस को उनके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देती है, तो ऑडियंस को यही लगेगा कि जो सारी गलती है ना वो प्रियंका योगी तिवारी जी की ही है और उनके अंदर ही कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से उनके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो आज इतने कमजोर पड़ गए। और जो भी उनका आज फैमिली मैटर सामने आ रखा है, उसके बाद ऑडियंस उन्हीं को कहीं ना कहीं दोषी मान रही है, प्रियंका जी और उनकी बहन प्रीति जी को। और जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों की जो प्रियंका जी हैं वो अपने गाँव की प्रधान है। तो कई लोगों का ये कहना है इस बारे में कि जो बंदा अपने फैमिली मैटर को नहीं संभाल पा रहा है, अपने पारिवारिक रिश्तों को नहीं संभाल पा रहा है, परिवार को एक नहीं कर पा रहा है, वो कल के दिन गांव को क्या एक करेगा। तो कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन को लेकर भी लोगों ने सवाल उठा रखे हैं इस बारे में, और यहाँ तक कि लोगों ने उनके संस्कारों पर भी उंगली उठा रखी है। तो ऑडियंस का यही कहना है दोस्तों कि अगर उनके संस्कार अच्छे होते तो वो आज ऐसा नहीं करती, अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट करती और आरती जी की सगाई में जरूर जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद लोग ना कहीं उनको ट्रोल कर रहे हैं और बहुत उनको नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और आप सबको मैं बता दूं कि आरती की सगाई में उनकी जो बड़े मामा मामी हैं वो लोग आए थे, एक तो संध्या मामी और दीपा मामी आए थे। तो लोगों ने उन दोनों मामियों की बहुत सराहना भी करी है, बहुत उनकी तारीफ करी है कि अगर काम निभाना हो तो इनसे सीखें। और प्रियंका जी और प्रीति जी को बहुत सारे हेट का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, और उनकी सासू माँ को भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि अगर प्रियंका जी और प्रीति जी सगाई में नहीं गई तो कम से कम नानी को तो जाना चाहिए था। और बहुत सारी जो ऑडियंस है ना वो अंदाजा लगा रही है इस बात का कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि जो प्रियंका जी हैं वो आरती की सगाई में नहीं गई। तो कई लोगों का ये कहना है दोस्तों कि जो प्रियंका जी है ना, उनकी अपनी जेठू सास आशा जी से बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इसीलिए वो आरती की सगाई में नहीं गई। लेकिन अगर कारण ये है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि किसी एक इंसान की वजह से आपने इतने बड़े फंक्शन को अटेंड नहीं किया और आपने अपने ईगो को इतना बड़ा मान लिया कि आप एक बच्ची की सगाई में नहीं गए। आपके लिए तो वो बच्ची ही है और मामी और भांजी का रिश्ता इतना बड़ा होता है, और आपने अपने ईगो के खातिर एक रिश्ते तक को इतना तार कर दिया। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने अपने ईगो को आगे नहीं लाना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गलत बात है। और अब ऑडियंस जो है ना वो प्रियंका जी के जवाब का इंतजार कर रही है कि आखिर क्यों वो आरती की सगाई में नहीं गई, और जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। जब तक वो जवाब नहीं देंगी तब तक उन्हें हेट कमेंट्स का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो उनकी इतनी वैल्यू करती है, इतनी रिस्पेक्ट करती है, और आज वही ऑडियंस उनके संस्कारों पर उंगली उठा रही है, उनके व्यक्तित्व पर उंगली उठा रही है, उनके मान सम्मान पर उंगली उठा रही है। यहाँ तक कि लोग उनके स्वार्थी और घमंडी तक बोल रहे हैं। लोगों का तो ये कहना है कि उनका जो असली चेहरा है ना वो अब लोगों के सामने आ चुका है, और लोग अब उनको घमंडी और स्वार्थी तक बोलने लग गए हैं। पहले बात कुछ और थी, लेकिन आज बात ना कुछ और है। आज बात है संस्कारों की और है व्यक्तित्व की। तो जो मान सम्मान उन्होंने आज तक कमाया है वो एक पल में चकनाचूर हो जाए, ये तो वो भी नहीं चाहेंगी। इसीलिए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपनी ऑडियंस को अपने सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।